आज हम देखने वाले हैं इनफ्लैप के पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन सेल्स के टाइम कस्टमर बिलिंग के लिए यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स से। सबसे ऊपर लेफ्ट में हम देख सकते हैं स्टोर लोकेशन का नाम। अगर आपके मल्टीपल आउटलेट्स है तो ये आपको बताता है कि फिलहाल आपने आपके कौन से स्टोर की पीओएस स्क्रीन खोली हुई है। फिर आपको राइट में दिखेंगे आज के डेट और टाइम। यहाँ जो आपको ये कीबोर्ड का आइकन दिख रहा है, इस पर कर्सर ले जाने पर आपको पीओएस स्क्रीन के कुछ शॉर्टकट्स दिखेंगे। इन शॉर्टकट्स को आप अपने हिसाब से सेटिंग्स में जाकर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। साइड में कुछ बटन्स हैं, जैसे कि ये गो बैक का बटन, जिस पर क्लिक करने पर हम प्रीवियस सेल्स की लिस्ट पर पहुंच जाते हैं। फिर ये वाला बटन है क्लोज रजिस्टर का, जो कि रजिस्टर को क्लोज करने के लिए है। जब आप डेली रजिस्टर मेंटेन करते हैं और स्टोर क्लोज करने का टाइम होता है, तब आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। उससे आपको आज के सेल्स की सारी जानकारी, जैसे कि बेचे हुए प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, क्वांटिटी और कैश डिटेल्स मिल जाएगी और कंफर्म करने पर रजिस्टर क्लोज हो जाएगा। इसी के पास में ये रजिस्टर डिटेल्स का बटन है, जो आप अब तक की सेल्स रिलेटेड डिटेल्स देखने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर दिया जाता है, जिस पर आप बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये बटन सेल्स रिटर्न के लिए है। अगर आप सेल किए हुए किसी प्रोडक्ट को फिर से रिटर्न ले रहे हैं तो आप ये इस फीचर का यूज करके कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो कस्टमर बिल लेकर आएंगे उसका इनवॉइस नंबर डालना है और सेंड पर क्लिक करने पर सेल रिटर्न का पेज खुल जाएगा। इस पर आपको रिटर्न प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और अगर कोई डिस्काउंट था तो उसकी डिटेल डालकर सेव करना है। सेव करने पर आपका प्रोडक्ट फिर से इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। ये बटन आपकी ब्राउजर की स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए है। आप अपने कीबोर्ड पर F11 दबाकर भी पीओएस टैब को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। एस्केप बटन दबाने पर वो फुल स्क्रीन से हट जाएगा। अभी मैं ट्यूटोरियल पर्पस के लिए फुल स्क्रीन पर ही हूँ। ये बटन सस्पेंडेड सेल्स की लिस्ट देखने के लिए है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखेंगे एड एक्सपेंस नाम का बटन। इसे हम वर्किंग एक्सपेंसेस बताने के लिए यूज करते हैं, जो कि हम बिजनेस के वर्किंग आवर्स के दौरान करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी बिल, या वर्कर्स के लिए चाय या नाश्ते जैसी कोई चीज़ हो, या किसी एम्प्लॉय को सैलरी हो। वो सारे एक्सपेंसेस आप इस फीचर का यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ आपको एक्सपेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे स्टोर लोकेशन और एक्सपेंस कैटेगरी। ये कैटेगरी आप खुद एक्सपेंस कैटेगरीज के ऑप्शन में जाकर बनाते हैं, आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर के नेचर के हिसाब से कि आपके बिजनेस में कितने तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ये रेफरेंस नंबर है, जिसे आप खुद बना सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं, उससे ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में करंट डेट और टाइम मिल जाएगा, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर नीचे ये ऑप्शन है एक्सपेंस 4 का। इसमें आप जो यूजर अकाउंट बनाते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज के लिए, उनका यूज करके डायरेक्टली इस एक्सपेंस को उस एम्प्लॉय के अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप एम्प्लॉय को जब सैलरी देते हैं तो वो आज के एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय के अकाउंट दोनों में रजिस्टर हो जाएगा। अब आते हैं हम पीओएस के कुछ मेन फीचर्स पर, जो हम सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादातर समय यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको कस्टमर का टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आपने आपके कस्टमर का पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे आपको कस्टमर का पुराना ड्यू भी दिख जाएगा और नया सेल भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप बिना अकाउंट बनाए सेल करना चाहते हैं तो इसे वॉक इन कस्टमर ही रहने दीजिए। प्लस साइन पर क्लिक करने पर आप नया कस्टमर अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम या आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं। वैसे तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप डायरेक्टली बारकोड स्कैनर से प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में अपडेट ना किया हो तो उसे आप डायरेक्टली इस प्लस आइकन पर क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में ऐड करने के बारे में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इनकेस आप खुद से प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप राइट में दी गई प्रोडक्ट लिस्ट में से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रोडक्ट कैटेगरी और ब्रांड्स चूज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट सर्च करने में आसानी हो। यहाँ पर आपको डेट और टाइम मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सेल की डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनवॉइस स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकेस आपने आपके बिजनेस के लिए डिफरेंट इनवॉइस स्कीम बनाई हुई हो, अगर आपके बिजनेस में आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो। फिर यहाँ से आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ से आप क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस क्रॉस पर क्लिक करके प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्काउंट अमाउंट डाल सकते हैं, जो कि आप सेटिंग में जाकर सभी प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं।
या आप यही से डिस्काउंट अमाउंट या परसेंटेज डाल सकते हैं। ये डिस्काउंट ओवरऑल बिल पर रहेगा। आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं या यहाँ से हर प्रोडक्ट के नीचे ये आई बटन पर क्लिक करके ऐसे ही ऑर्डर टेक्स्ट वैल्यू वाले एडिट ऑप्शन पर भी क्लिक करके आप टेक्स्ट ऐड करना है या नहीं करना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा ये आप प्रोडक्ट को ऐड करते टाइम सिलेक्ट करते हैं। ओवरऑल टैक्स बिल पर अपने आप आ जाएगा, उसके लिए भी हम सेटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन शिपिंग चार्जेस ऐड करने के लिए है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पर पहुंचा रहे हैं और उसका शिपिंग चार्जेस बिल में ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम आएगा। ये ऑप्शन ज़्यादातर उन बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल है जो फ्रीक्वेंटली या हमेशा ही अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को शिप करते हैं। नीचे सेल को फाइनलाइज करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो डिफरेंट सिनेरियोज में आपके काम आएंगे। जैसे कि अगर ये नॉर्मल कैश ट्रांजेक्शन है तो आपको सिर्फ कैश पर क्लिक करना है तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा और बिल प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए या फिर से पीओएस स्क्रीन लाने के लिए आप सिंपली कैंसिल पर क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं, जिससे कि ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं बाकी के फीचर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान लीजिए आपने सेल की सारी डिटेल्स जैसे कि कस्टमर नेम, प्रोडक्ट और डिस्काउंट अमाउंट जैसी सारी चीज़ें डाल दी है और किसी रीजन से कस्टमर या आप सेल को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन फिर से फिल करना पड़े, तो आप इस ऑर्डर को ड्राफ्ट पर क्लिक करके ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरे कस्टमर्स से डील करने के लिए पीओएस स्क्रीन को फ्री करके यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपको फिर से इस सेल को कंटिन्यू करना हुआ तो आप ड्राफ्ट सेल सेक्शन में जाकर ड्राफ्ट लिस्ट ओपन करके आपकी पिछली सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ड्राफ्ट फीचर यूज़ करने पर आपने जो प्रोडक्ट ऐड किए थे वो इन्वेंट्री में से माइनस नहीं होंगे। फिर आता है कोटेशन। ये फीचर आप किसी को भी कोटेशन भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ सारी डिटेल्स फिल करके प्रोडक्ट्स ऐड करके कोटेशन पर क्लिक करना है और आपका कोटेशन तैयार है प्रिंट या मेल करने के लिए। यहाँ पर आपको दिखेगा सस्पेंडेड सेल या पॉज का ऑप्शन। ये ऑप्शन ड्राफ्ट जैसा ही है, बस इसमें इतना फ़र्क है कि सेल को सस्पेंड करने पर जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं वो इन्वेंट्री में से डिडक्ट हो जाएंगे। सस्पेंड ऑप्शन भी काफ़ी सिचुएशंस में काम आ सकता है, जैसे कि कस्टमर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करवा कर कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स लेने फिर से चला जाए या आपको सेल के बीच ही रुककर कोई दूसरा काम या दूसरा सेल करना हो। सस्पेंडेड सेल्स की लिस्ट आप ऊपर राइट कॉर्नर में दिए व्यू सस्पेंडेड सेल्स के बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्रेडिट सेल का ऑप्शन। ये ऑप्शन क्रेडिट सेल्स यानी उधार में सेल करने के लिए है। ये ऑप्शन आप सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपने अपने कस्टमर का अकाउंट ऊपर सिलेक्ट किया हो। जब आप क्रेडिट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जिससे आप देख सकेंगे कि कस्टमर से आपका कितना अमाउंट ड्यू है और ये सेल भी क्रेडिट सेल में दर्ज हो जाएगी। उसके पास में है कार्ड सेल, जो कि हम तब यूज़ करेंगे जब हमने कस्टमर से कार्ड में पेमेंट लिया है। इस पर क्लिक करने पर हमें कार्ड की कुछ डिटेल्स डालकर फाइनलाइज पेमेंट पर क्लिक करना होता है और फाइनलाइज पेमेंट पर क्लिक करने पर सेल कंप्लीट हो जाएगी। अब आता है मल्टीपल पे, जो कि काफ़ी काम का फीचर है। मान लीजिए कोई कस्टमर कुछ अमाउंट कैश में और कुछ अमाउंट कार्ड से पे करना चाहता है या कुछ अमाउंट क्रेडिट में लेना चाहता है, वहाँ आप मल्टीपल पे का यूज़ करेंगे। मल्टीपल पे पर क्लिक करने पर आपको ये स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर आप अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस ऐड करके उनसे मिलने वाला अमाउंट डालेंगे। जैसे मैं यहाँ कैश में 1000 रुपये और कार्ड से 2000 रुपये कर रहा हूँ, और अगर कोई अमाउंट कम या ज़्यादा होता है तो वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स में ऐड या माइनस हो जाएगा। ध्यान रहे कि क्रेडिट पेमेंट हमेशा सिर्फ तभी फाइनलाइज होगा जब आपने उस कस्टमर का अकाउंट ऐड करके यहाँ मेंशन किया होगा। और ये नीचे राइट में आपको रिसेंट ट्रांजैक्शंस का बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर आपको फाइनलाइज्ड ट्रांजैक्शंस, कोटेशंस और ड्राफ्ट्स मिल जाएंगे। इन्हें आप एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इनफ्लैप सॉफ्टवेयर को समझने के लिए और उसके इस्तेमाल के बारे में और जानने के लिए आप हमारी इस सीरीज़ के बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।